कबाड़ से जुगाड़ की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कोरोना पीरियड का जो तीसरा लहर आने वाला है ओमिक्रॉन का, उसको लेकर भागलपुर में एक ट्रॉमा सेंटर ने एक नया इजाद किया है। और वो इजाद ये है कि जो सड़क पे आप टोटो को घूमते हुए देखते हैं, सवारी को ढोते हुए देखते हैं, तो आपको सिर्फ याद दिला दूं कि पिछला 2 कोरोना पीरियड में एम्बुलेंस को लेके जो मारामारी हुई, उसको लेके जिस तरीके से बाज़ार में बात आई कि एम्बुलेंस का ये दाम वो दाम, गरीब की मौत हो जाए लेकिन उसको एम्बुलेंस ना मिले। लेकिन उसी कड़ी में कबाड़ में जो जुगाड़ निकल के आया है भागलपुर के रहमान क्लिनिक के डॉक्टर साहब और उनकी पूरी इंजीनियरिंग टीम, यानी हैं पेशेंट्स वो डॉक्टर, लेकिन जो उनका ब्रेन है वो कुछ करने के लिए हमेशा बेताब होता है। सामने आप जो देखें फिलहाल ये वो कबाड़ से बनाया हुआ एक एम्बुलेंस है जिसमें इको फ्रेंडली भी है और सब चीज़ है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसको आपने बनाने के लिए सोचा कैसे? जो कोरोना काल में जो परेशानी हुई, अच्छे लोगों को ट्रांसपोर्ट करने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अभाव में मरते हुए देखा, उससे हम लोगों को लगा ये कि अगर हम लोग अपना कोई जुगाड़ नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और दैट शुड बी इकोनॉमिकल आल्सो, इसलिए कि अनाप शनाप लोगों ने पैसा लिया एक सिंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस चीज़ की का दर्द तो था, चुनाचे हम लोगों ने उसमें आपने इस तरह का इनोवेशन किया, इसमें है क्या क्या अंदर में आपने क्या? इसके अंदर हमने एक इजी टू यूज़ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, वेंटिलेटर लगा करके ऑक्सीजन को पेशेंट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पल्स ऑक्सीमीटर, सिरिंज पंप और इसके साथ साथ बाईपैप लगाने की भी फैसिलिटी की सुविधा हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है। बाईपैप कुछ दिन के बाद उसके अंदर लग जाएगा क्योंकि उस मॉडल का नहीं आ पाया है, लेकिन इतना। और इसके अंदर एक जंबो सिलेंडर के बराबर हमने टाइप बी 3 सिलेंडर का प्रोविज़न रखा है, जिससे लगभग 7 घंटा ऑक्सीजन बैकअप किसी एक पेशेंट जिसको कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको मिल सकता है। अब इससे ज़्यादा वो कितने देर तक चलेगा, कितना दूर तक? 40 स्क्वायर किलोमीटर के राउंड अबाउट में कहीं भी जा सकता और आ सकता आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं। सड़कों की स्थिति है उसके हिसाब से गाड़ी मजबूत है, उसके हिसाब से हमने उसका चेसिस को थोड़ा चौड़ा किया है और इसके टायर को हमने 2-2 कर दिया है पीछे में, जिससे उलटने की जो संभावना नहीं के बराबर हो गई है। कितने लोग इस पे जा सकते हैं? इसमें मरीज के अलावा 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। इस काम को करने में मदद किनका मिला आपको? हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्टर हैं मोहम्मद कासिम, जो खुद एक बहुत तजुर्बाकार आदमी हैं। इन्होंने अपने गाइडेंस में, और हमारे साथ त्रिपुरारी बाबू हैं, ये सब इंजीनियर हैं जो बड़े ही तजुर्बाकार हैं, जिन्होंने कदम कदम पर एक चीज़ को रात दिन एक करके। आप IITian हैं? नहीं, मैं चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। चार्टर इंजीनियर जी, मैकेनिकल इंजीनियर सुना था, लेकिन इसमें ये क्या खासियत खासियत है तो ये तो मैंने ई रिक्शा ही, लेकिन ई रिक्शा का साइज छोटा था, विड्थ कम थी, जिसको पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में उलटने का डर रहता, इसलिए इसके विड्थ को बढ़ाया, लेंथ को बढ़ाया ताकि स्टेबिलिटी आ जाए इसमें अधिक। और बाद बाकी जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हैं वो तो आप देंगे। हाँ, संख्या। अच्छा ये एक बात बताएं, आप तो ITC से रिटायर किए हुए हैं जी। जो आपने बनाया आप सेटिस्फाइड है या और कुछ करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, इंसान की ज़रूरत तो हमेशा कुछ न कुछ घटती बढ़ती रहती है। सो हमारा जो मिजाज है या हम लोगों का जो सोच है वो एक जगह स्थिर नहीं है। मे बी कि कल इसके अंदर और फैसिलिटीज़ का नीड हो तो हम लोग टाइम टू टाइम उसके मुताबिक इनोवेशन करते रहेंगे। उसमें हमारे डॉक्टर साहब ज़रूर पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन सही माने में इनोवेटर हैं। ये इनोवेशन किया इसमें, जिसकी चौड़ाई आपने बढ़ाई जी, पिछले आपने 2 चक्का दिया, आगे हाँ, एक दिया जी जी। बीच का अगर वजन बढ़ता है तो जो सड़क की स्थिति है उसमें और जरूरत होगी। नहीं, हम लोग TRN दे करके इसको हम ज़रूर ये मजबूत कर देंगे। अभी हम TRN नहीं दिया है, स्क्वायर पाइप जो आम तौर से गाड़ियों में आ रही है वही दिया है। ठीक है। एक बात बताइए, अगर इस तरह का जो पोजीशन है उसमें अगर ये हिट कर गया तो डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। तो फिर बाजार को दे पाएंगे आप? हाँ, बाजार को दे पाएंगे, इसलिए कि हमारी टीम जो इतनी सक्षम है कि 7 दिन में एक बना के बाहर निकाल देगी पूरी चीज़ के साथ। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक दिन से नहीं चल रहा है, कोरोना काल को ख़त्म हुए 1 साल होने जा रहा है। उतने दिनों से हम लोग उस पर भिड़े रहे, सोचते रहे। क्या इस इनोवेशन को आप गवर्नमेंट के नज़र में देंगे? हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको पिकअप कर ले
और लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खासकर रूरल एरियाज़ के लिए ये उसका मेन स्टे हो जाए। रहता हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट में फंडिंग करें और इसको यहाँ के जो IIT है, खास करके हमारे चौबे जो ट्रिपल IIT के ये हैं, उनको ये निमंत्रण देंगे कि हम लोगों को जो डॉक्टरों का, वो इंजीनियरों को जो समूह जो बैठा हुआ है उसको इसमें भिड़ा दिया जाए। वो और भी अच्छा इसके अंदर कूलिंग सिस्टम से लेके बहुत सी चीज़ की ज़रूरत है वो लगा सकता है। चूँकि हम डॉक्टरों का और इंजीनियरों का समूह एक साथ बैठता ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है जिसके कारण आज प्रैक्टिकल वे में ग्राउंड रियलिटी यही है कि डॉक्टरों का समूह बेचारा अपने काम में फंसा हुआ और इंजीनियर का समूह अपने में, दोनों अपनी बिल्कुल काम अच्छे हुए हैं, काम और अच्छे होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको सिर्फ इतना इत्तला कर दूं कि जो कोरोना का 2 फेज़ गुजरा है, जिस तरह से लोगों की मौत हुई है और आशंका जाहिर की जा रही है कि ओमिक्रॉन का अगर असर होता है तो उसमें कितने लोग मरेंगे इसका अनुमान अभी किसी डॉक्टर या किसी ऐसे मेडिकल सेक्शन को नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का एम्बुलेंस अगर आता है और इकोनॉमिकली है, इको फ्रेंडली है, तो हमको लगता है सरकार को भी इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो टीम इसके लिए काम करी उनको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। सहारा समय के लिए भागलपुर, सनोज कुमार सिबलोचन। क्लोज